हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड मोदी। एंड अब एक सीरीज ऑफ वीडियोस के बारे में मैं जो बात करने वाला हूँ, ये मेरी पूरी जो एक सीरीज आएगी ना, उसमें मैं पूरी कहानी समझाऊंगा। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है, एंड व्हाई आई चोज डांस एंड व्हाट लेड मी टू डांस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने ऑफ कोर्स ये 5 एफर्मेशंस और ये सबसे शुरुआत इसीलिए करी थी क्योंकि इसका मेन रीजन यही था कि ये 5 एफर्मेशंस आज मुझे बहुत हेल्प करते हैं। इफ आई एम हैविंग अ टफ डे, टफ मंथ, फॉर एग्जांपल अभी ये मई का महीना बहुत टफ है बिकॉज सब वेकेशन पे चले गए हैं। तो वो जो पर्सनल क्लासेस है, पर्सनल ट्रेनिंग्स है, ये सब है, वो थोड़ा अफेक्ट होती है। बट you need to just keep your head down and keep on waiting for the right moment to strike back and do your work again. But ये सब चीज़ों पे मैं of course आऊँगा बाद में। But let's get back to the story of Jai Modi, if I can say. But मैं आपको पूरी एक कहानी समझाऊंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ और कहाँ तक पहुँचा हूँ। So या दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एकदम ही शुरुआत से करता हूँ। मैं आपको है ना, पहले पहले एक सबसे अच्छी बढ़िया बात बताता हूँ कि पढ़ाई में मैं पहले इतना बुरा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो व्हेन आई स्टार्टेड my school life and everything, I was genuinely good. I used to score like literally 88 90 percentage till 5th 6th। उसके बाद है ना, मम्मी ने पढ़ाना छोड़ दिया और मम्मी ने पढ़ाना बंद किया, उसके बाद सब गया। बट आई थिंक तब तक आई वॉज जेन्युइनली गुड। पर मैं है ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मणिनगर। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं मणिनगर की एक स्कूल है, जेएल करके, जेल जैसी ही थी, नाम भी जेएल है उसका। और लिटरली पुलिस स्टेशन के बाजू में ही थी। तो लिटरली वो एक जेल जैसी ही है, बट इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल। एंड तब हम अब बहुत सारे लोग थे। मतलब हमारी बैच इतनी बड़ी बड़ी होती थी, मतलब 70-80 लोगों की बैच, 70-80 पीपल इन अ बैच। लाइक इट वाज दैट ह्यूज एज अ स्कूल। और वो 70-80 की बैच थी, वो हमारा ए डिवीजन में थी और बी डिवीजन, ऐसे 4 डिविजन थे। मतलब एक 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 स्टैंडर्ड में अराउंड 300-400 लोग होते थे। और सो कोई एलुमनाई मीट वीट हमारा होता नहीं है इतने, क्योंकि अभी तुम गवर्नमेंट स्कूल में क्या ही एलुमनाई मीट और ये सब करोगे। बट कमिंग बैक टू टू द जर्नी, ये स्कूल में ना कोई फैसिलिटीज थी ना कुछ, ये कुछ फैंसी नहीं था। आओ स्कूल करो, घर जाओ। तुम्हें एनुअल फंक्शन के नाम पे वो गरबा में, यूथ फेस्टिवल में नचवा देते थे, बस वही हो गया बस। और वो भी गरबा ही करना है और कुछ नहीं। तुम बस, क्योंकि वो रूरल, ऐसे रूरल टाइप की स्कूल थी। स्कूल बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स मेरे जो सारे क्लासमेट्स हैं, दे आर नाउ डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। एंड आई एम आल्सो डूइंग क्वाइट गुड इन माय लाइफ। बट एक जो आजकल की जो स्कूल्स है, स्पेशली दूसरी अहमदाबाद की, जैसे डीपीएस है, एआईएस है, एमजीआईएस है, जीजीआईएस है, एकलव्य है, ये सारी स्कूल में बहुत फैसिलिटीज होती है। और बाकी सारी चीज़ों पे पढ़ाई पे तो ध्यान दिला देते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिलाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा होता नहीं था, तो हमें पता नहीं होता था कि हमें क्या परस्यू करना है। हमें खुद डिसाइड करना होता था। तो पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड विद द फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं किया है। मतलब उन्होंने बस सिंपली मुझे ऐसा बोला था कि यार, see what you can do and see the best what you can do for yourself, and whatever you do it with all your heart and energy and mind। क्योंकि ऐसा होता था जब ऑफ कोर्स मैं डांसिंग करियर की तरफ जा रहा था। और वो मैं लेटर स्टेज पे आया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं डांस अच्छा करता था बचपन से। मैं मतलब ऑब्सेस था। मतलब बचपन में ये होता था कि मेरी बुआएं और ये सब घर पे आते थे हम लोग को, एंड दे न्यू दैट आई यूज्ड टू डांस मोर। मेरे कजिन्स और ये सबको पता चलता था। मेरे पापा की साइड के जो पुराने सब घर पे आते थे, पुराने घर पे जहाँ पे मैं रहता था। एंड वी यूज्ड टू स्टे इन अ बंगलो पहले। तो वहाँ पे ऐसा पूरा स्टीरियो वीडियो था, तो मैं पूरा एनेक्ट करता था हीरोज को और डांस करता था। दिस वर द टू सॉन्ग्स एक्चुअली आई यूज्ड टू डांस द मोस्ट। एक तो सुनील शेट्टी का था झांझरिया, और एक था चुरा के दिल मेरा of Akshay Kumar. So these two dances I used to do a lot, you know। एंड वहाँ से डांस का क्रेज था, बट मुझे स्पोर्ट्स का ज़्यादा क्रेज था। क्रिकेट, ओ माय गॉड, आई वाज अ क्रेजी फैन ऑफ सौरव गांगुली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये पीक एरा है जहाँ पे वो पीक, ये जो हमारी त्रिमूर्ति नहीं थी, त्रिमूर्ति नहीं, और 4 या 5 लोग थे जो हमारे सबसे फेमस बैटिंग ऑर्डर था। मतलब ऑफ कोर्स दे वर नॉट गुड एट कैपिटलाइजिंग on the opposition, but वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ये जो हमारा पूरा जो लाइनअप था, ये 5 बैट्समैन का, लाइक मैं पूरा पूरा दिन बैठ के टेस्ट मैचेस देखता था। तो मेरा मेरा जेन्युइन ड्रीम था कि मैं क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ूं, बट आई लैक्ड पैशन प्रोबेबली। और मुझे शायद वो, मैं हमेशा से चिल गा ही रहा हूँ, और आई थिंक उसकी वजह से ना मैं क्रेजीली किसी चीज़ को बहुत परस्यू नहीं कर पाया, स्पेशली इन माई अर्ली डेज ऑफ माई लाइफ। तो मेरा बहुत मन था, और मैं 9th तक तो मैं बहुत, मतलब रेगुलर कोचिंग में जाता था, खेलता अच्छा था। बॉम्बे भी गया था खेलने के लिए मैंने।
ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट भी हो गया था। सब कर रहा था, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इन द राइट मैनर, बट I think there was some problem, you know, certain financial crisis happened and certain things happened for which I had to move to my mama's place in 10th and 11th. So 10th और 11th में मैं वहाँ चला गया और उसके बाद मेरा डांस बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब मैं मामा को 2-3 बार बोला कि मेरे को यू नो क्रिकेट कंटिन्यू करना है, तो मामा मुझे गोली पिलाते रहे और बोले कि हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे करके, तो फिर वो रह गया। फिर मैं भी मतलब कैसे फोर्स करता ना, कितना फोर्स करता, मतलब वो इट्स नॉट फेयर ऑन हिम ऑल्सो, यू नो, बिकॉज ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे करते करते क्रिकेट छूट गया। अब मतलब अभी दोस्तों के साथ एवरी फ्राइडे नाइट को टर्फ पे जाके वो थोड़ी तलब मिटा देते हैं। वो जो बैट लेके ना, जाकिर खान ने बोला था कि भाई वो जो एक वो बैट लेके खुश होके जो ऑफिस जाता हुआ बंदा हर फ्राइडे फ्राइडे या सैटरडे नाइट को आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखता है जाते हुए, तो वो अपने बचपन के जो अरमान पूरे करने जा रहा था और नहीं कर पाया, वो अरमान पूरे कर रहा है अभी वो क्रिकेट खेल के। एंड वी आर वन ऑफ दोस, आई थिंक हमारा जो पूरा बंच ऑफ पीपल है, कहीं ना कहीं हर एक बच्चा, हर एक गाय हैज ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, स्पेशली ऑल द इंडियंस, बिकॉज अभी फुटबॉल का क्रेज अभी अभी बढ़ा है, यू नो, बट क्रिकेट का एक एक था भाई कि नहीं बनना है। बट आई थिंक 11th में ही पता चल गया था मेरे को कि अब क्रिकेट में कुछ होने नहीं वाला है, अब परस्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नाउ इट्स द बोट हैज सेल्ड, यू नो। And after 12th, of course, after 12th, not after 12th, actually in 12th I came back again to Ahmedabad. I was getting homesick, मैं नहीं रह पा रहा था और ये सब, तो मैं मैंने 9th तक अहमदाबाद में स्कूल की थी, मैं 9th तक जेएल में था। और 10th और 11th में मैंने जलगांव में, महाराष्ट्र जलगांव में मैंने स्कूलिंग की और वहाँ पे बिल्कुल ही मारवाड़ी सिंधी क्राउड के बीच में रहा मैं। और उसके बाद वापस आया 12th में, मैंने बोला होम सिक है, मेरे को नहीं रहना है, मेरे को चलो घटिया स्कूल में डाल दो, पर मेरे को अहमदाबाद वापस आना है, चलेगा मुझे। मैं अहमदाबाद वापस आ गया और यहाँ पे ब्राइट करके एक स्कूल है अहमदाबाद में, कांकरिया के पास, मैं वहाँ पे उस स्कूल में पढ़ा। एंड वहाँ पे कैसे करके मैंने 12th निकाला, आई थिंक आई स्कोर्ड 65 और 66%। चल जाता है कॉमर्स में, मतलब ये भी मुझे मतलब कैसे आए मुझे नहीं पता है, बट आई स्कोर 65 और 66% एंड 12th खत्म होने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन की, मैंने बीकॉम किया। और बीकॉम में एक्चुअली मेरी डांस की जर्नी चालू हुई, बिकॉज मैंने वहाँ पे उस कोटे में भी मैंने स्पोर्ट्स कोटा में लिया था, मैं स्पोर्ट्स पे जाने वाला था। अगर मेरा मन हुआ कि मैं स्पोर्ट्स में वापस अप्लाई करूँ, ये सब करूँ, बट उसके बाद मेरे को डांस के ऑडिशंस मिले, मैंने बोला चलो इसमें ट्राई करते हैं। और डांस का ऑडिशन दिया मैंने अपना, और मैं एक बार में सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद मेरी जर्नी चालू हुई डांस की। अब ये डांस की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, तो वो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो जर्नी मेरी कैसे चालू हुई, कहाँ से चालू हुई और कितनी लंबी चली वो जर्नी, कब तक चली वो जर्नी, और अब तक चली रही है वैसे, आपको सबको पता ही है। बट कैसे चालू हुई, इन हाउ आई चेंज्ड माई सेल्फ, हाउ आई ग्रू इन डांस इन जनरल, ये सब के बारे में बात करूंगा। इंसिडेंट्स के बारे में भी बात करूंगा, जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं। एंड it's actually a very good it's actually a very good moments I've created in my life. I've met good people in my life. I've learned a lot from different people in my life. मैं पहले to be very honest मैं इतना बोल भी नहीं पाता था, मतलब इतना कम्युनिकेशन स्किल मेरा अच्छा नहीं था, ना ही मेरी हिंदी इतनी अच्छी थी, ना ही मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी। तो ये सब के बारे में भी बात करूंगा कि मैं कैसे इतना इम्प्रूव कर गया हूँ। इट्स नॉट जस्ट गेटिंग ओल्ड एंड गेटिंग मोर वाइजर और एनीथिंग। आई थिंक यू नीड टू चूज the line of wise also, as far as my knowledge is concerned. But ये एक set of life है, ये मैंने choose करी है, I am not being forced into it, and I want to tell everyone who is watching this that the line which you want to choose is sometimes not the right one probably, and if you're forced to choose the other one by the god himself, I think you need to accept it, and that's what happened with me. ये मेरा जो क्रिकेट का वो चस्का जो टूटा, इसकी वजह से मैं आज डांस में हूँ। एंड पिछले 15 साल से मैं डांस कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। तो इतनी लंबी जर्नी हुई है वो इसी वजह से हुई है कि कहीं ना कहीं मेरा क्रिकेट मेरे से पीछे छूट गया। और जब वो क्रिकेट छूटा तो बहुत बुरा लगा, आज भी बुरा लगता है, आज भी मैं मैचेस देखता हूँ और शायद इसीलिए मेरा मन नहीं करता है इतना क्रिकेट मैचेस देखने का। मतलब वहाँ पे मेरे दोस्त लोग चाहते हैं कि हाँ चलना मैच देखने चलते हैं स्टेडियम में। मैं स्टेडियम में 2 बार गया हूँ, आई हैव एंजॉयड इट। I felt goosebumps also. I felt that crazy pride and love for the nation also, that oh wish probably could have been at least रणजी तक तो जा ही सकता था मैं। बट गया वो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते। एंड नाउ आई एम हियर एंड अभी देखते हैं। आई डोंट नो वेयर डांस इज ऑल्सो गोइंग टू टेक मी, बट अभी तक तो अच्छी चल रही है जर्नी।
एंड जस्ट टेल योरसेल्फ, ये अगेन यही, आई एम, आई थिंक बैक ऑफ द हेड, चलो ये एफर्मेशंस और ये सब के बारे में भी जो मैंने बात करी, तो बैक ऑफ द हेड यू नो एफर्मेशंस मैंने अभी सुने हैं, मैंने अभी वीडियोस देखी है, मैंने जैसे बोला ब्रूस ली की, पर ये एफर्मेशंस कहीं ना कहीं पीछे घूम ही रहे ना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एफर्मेशंस बताते हैं, वो ऑफ कोर्स ऐसे एकदम फैंसी वे में नहीं बताते हैं, वो एकदम नॉर्मल वे में तुम्हें बता देते हैं, पर वो सेम चीज़ ही बोलते हैं कि भाई जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड आई कुडंट अग्री मोर, प्रोबेबली दैट इफ आई वुड हैव gone down on the line of cricket, probably it would have ended bad, and that's why God probably gave me this line, and because I did not fight, I did not fought back so aggressively with God on this. I think he gave me a good life. So yeah, that's about it. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे डांस में एक्चुअली घुसा, और मेरा प्रोग्रेस, मेरी कॉलेज लाइफ की जो जर्नी थी डांस की, वो मैं आपसे शेयर करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड उसकी थोड़ी कहानियाँ, उसकी थोड़ी डूज एंड डोंट्स जो कॉलेज में हुए थे, जिसकी वजह से मैं एक्सप्लॉइट हुआ था, और मैं सब शेयर करूंगा। सो if you're seeing this video for the first time, make sure you like, share and subscribe, and if you already subscribed to me, please make sure you like and share and comment, and जो बेल आइकन है वो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना। ऑल्सो मेरा एक वीडियो बाकी है क्राबी का डालना, मैं बहुत ही लेजी फील कर रहा हूँ तो मैं वो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं सून वो वीडियो डालूंगा। एंड तब तक वॉच दिस। थैंक यू सो मच एवरीवन, साइनिंग ऑफ।